दोस्तों आज का मैं नया अपडेट वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि विधानसभा में अरवल के विधायक महानंद सिंह आवाज उठाए सीधे दिन दहाड़े घूसखोरी खाते हुए। तो पहले चलो इस वीडियो को मैं दिखाता हूँ, उसके बाद आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे। बिहार में खास करके अरवल में मैं कहना चाहता हूं कि अरवल के डीसीओ के द्वारा खुलेआम घूसखोरी किया गया। इसके लेकर के मुख्यमंत्री महोदय को और माननीय मंत्री महोदय के आवेदन भी दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे स्पष्ट होता है कि नीचे से ऊपर तक पूरा भ्रष्टाचार भरा हुआ है महोदय। तो इस पर मैं कहना चाहता हूं कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जिस तरह से बालू का अनियंत्रित निकासी हो रहा है, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। इतना धूल का उड़ता है जिससे लोगों के फेफड़े की बीमारी, आंख की बीमारी, कई तरह की बीमारियां हो रही है और फसल का बर्बादी होता है, रोड का बर्बादी होता है, जल स्तर नीचे चला जा रहा है महोदय। माननीय सदस्य श्री महानंद सिंह, आपके पास में 8 मिनट का वक्त है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, सहकारिता विभाग का जो रिपोर्ट पेश किया गया है, ये बजट का जो रिपोर्ट है और सहकारिता विभाग के रिपोर्ट का जो डेटा है, वो दोनों में काफी विरोधाभास है। एक तो ये धान खरीद के मामले में जहां बजट का रिपोर्ट है वो 41% दर्शाता है, वहीं सहकारिता विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 87% है, जो विरोधाभास है। महोदय, धान खरीद के मामले में जो यहाँ लक्ष्य लिया जाता है, अन्य राज्यों के तुलना में बहुत कम लक्ष्य लिया जाता है। 45 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य लिया गया, जबकि अन्य राज्यों में ज्यादा से ज्यादा लक्ष्य लिया जाता है। कहीं 1 करोड़ मीट्रिक लाख टन लिया जाता है, तो कहीं 150 लाख मीट्रिक टन धान का लक्ष्य लिया जाता है। लेकिन आपका बिहार में बहुत कम लक्ष्य लेने के वजह से किसानों के धान खरीदने के मामले में जो अनियमितता बरती जाती है, बिचौलिए के जरिए ज्यादा धान खरीदा जाता है और किसानों के मॉइस्चर के नाम पर, नमी के नाम पर 2.5 किलो उनका धान काट लिए जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि इससे किसानों को ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता है महोदय। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसानों के लिए जो यहाँ सबसे कम जो कीमत दिया जाता है, बिहार में एमएसपी का दाम कम से कम 3000 किया जाना चाहिए धान का, तब किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। यहाँ खेती करने वाले किसान जो होते हैं वो 80% बटाईदार है महोदय। बटाईदारों के लिए प्रमाण पत्र मिले, उनके पहचान पत्र मिले और उनके धान खरीद के लिए सुलभ तरीके से धान खरीदा जाए महोदय। सबसे बड़ी बात है कि उनके जब कोई आग लग जाता है फसल में या आपदा से उनका फसल मारी जाती है, तो उनके फसल का कोई मुआवजा नहीं मिलता है महोदय। और मुआवजा भी देने का जो प्रावधान है वो महोदय 10% ही है, जबकि लागत मूल्य 1 हेक्टेयर में करीब 50,000 से ज्यादा लगता है और महज 13,000 उसका मुआवजा दिया जाता है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए महोदय। एपीएमसी को लागू किया जाना चाहिए महोदय। ये जो बंद है उसको लागू किया जाए। खास करके सहकारिता विभाग में इतना भ्रष्टाचार है महोदय कि डीसीओ बीसीओ बिना घूस के कुछ काम कर नहीं पाते हैं, पैक्स वाले से भी पैसा लेते हैं, जिस वजह से उनको दिक्कत होती है। तो इस पर मैं कहना चाहता हूं कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। बिहार में खास करके अरवल में मैं कहना चाहता हूं कि अरवल के डीसीओ के द्वारा खुलेआम घूसखोरी किया गया। इसके लेकर के
मुख्यमंत्री महोदय को और माननीय मंत्री महोदय के आवेदन भी दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे स्पष्ट होता है कि नीचे से ऊपर तक पूरा भ्रष्टाचार भरा हुआ है महोदय। सहकारिता विभाग के जरिए मैं ये मांग करना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार है और माननीय अमित शाह जी ने घोषणा किया था कि सहारा इंडिया कंपनी में जो लाखों करोड़ों रुपया जो फंसा हुआ है उसको दिलाने के लिए उन्होंने घोषणा किया था। तो बिहार में सहारा इंडिया कंपनी में महोदय 90 लाख जमा करता है और 4 लाख कार्यकर्ता हैं, करीब 94 लाख यहाँ कार्यकर्ता हैं, जिनका 1,50,000 करोड़ रुपया जनता की गाढ़ी कमाई सहारा इंडिया में फंसा हुआ है महोदय। हम सरकार से मांग करते हैं कि उन जो डूबा हुआ पैसा है, फंसा हुआ है, सूद समेत उनको लौटाने का काम करेंगे। दूसरा हम कहना चाहते हैं महोदय कि केंद्र सरकार ने कृषि मार्केटिंग की राष्ट्रीय नीति का नया मसौदा पेश किया गया है महोदय, पेश किया है। तो उस नया मसौदा पेश किया है वो उसका सीधे केंद्र राज्य सरकार को लागू करने पर दबाव बनेगा। तो मैं सरकार से ये उम्मीद करूंगा कि उस मसौदा का विरोध किया जाए ताकि ये जो पिछले दरवाजे से तीनों कृषि काले कानून को लागू करने की कोशिश की जा रही है उसका वो विरोध हो सके। हम अब पर्यावरण के मामले में कहना चाहूंगा महोदय कि खास करके राज्य में पर्यावरण का लगातार बिगड़ता हुआ परिस्थिति जो है सरकार के दावे और पर्यावरण का जो लगातार जो बिगड़ रहा है उससे कोई मेल नहीं खाता है महोदय। ये हीट वेव के प्रभाव में पिछले बार काफी लोग मरे थे, लेकिन इसके बारे में सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पाती है। खास करके दक्षिणी बिहार में जहां बालू के ढोलाई के कारण वहां कई तरह के प्रभाव पड़ रहे हैं पर्यावरण पर। वहां 6 तरह के घटनाएं घट रही है, 6 तरह का असर वो दिख रहा है बालू ढुलाई से। पहला तो वहां जो फसल पर असर पड़ता है इतना। नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा कि कहते हैं धरती अपनी संपदा खुद छुपा कर रखती है, बस सही वक्त का इंतजार करती है। भारत में तेल और गैस की खोज के मामले में कुछ ऐसा ही नजारा सामने आ रहा है। अधिकारी अरवल जिला के खुलेआम घूसखोरी खा रहे हैं। यानी देखें इस वीडियो में जो सुनाए गए हैं उस वीडियो को आप लोग खुद देखें और समझें कि आवेदन दिया हुआ है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में आप लोग का क्या राय है कि अरवल जिला जो है पूरा बदलाव हो चुका है